प्रोग्राम को डाउनलोड करने के बाद एक काम आपको ये करना है कि आपके सिस्टम में जो टेलीग्राम की विंडोज़ एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होनी चाहिए। मेरे सिस्टम में पहले से विंडोज़ एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो जैसे व्हाट्सएप का क्यूआर कोड आता है, सेम इसी तरह से क्यूआर कोड आएगा और आपको टेलीग्राम की सेटिंग में जाकर डिवाइस पर क्लिक करके क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने टेलीग्राम अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। उसी टेलीग्राम अकाउंट को लॉगिन करना है जिस टेलीग्राम अकाउंट से आप बल्क मैसेजेस करना चाहते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे अपना पहले से टेलीग्राम अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। अब देखिए जो फ़ाइल हमने अभी डाउनलोड की है वो हमारे डाउनलोड फ़ोल्डर में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, ये वाली वो फ़ाइल है, इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा। इस फ़ोल्डर में आपको मल्टीपल फ़ाइल्स मिलेंगी और यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर एक रजिस्ट्री की फ़ाइल है। सबसे पहले आपको उसको डबल क्लिक करके रजिस्ट्री की फ़ाइल इंस्टॉल कर लेनी है। तो मैंने रजिस्ट्री की फ़ाइल इंस्टॉल कर ली है। दूसरे नंबर पर हमारी जो प्रोग्राम फ़ाइल है वो हमें मिल जाती है। उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पर जाना है और यहाँ से अनब्लॉक के ऊपर क्लिक करके अप्लाई एंड ओके कर देना है। तो देखिए हमने अपने सिस्टम में जो टेलीग्राम की विंडोज़ एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करने के बाद अपना क्यूआर कोड स्कैन करके अपने टेलीग्राम अकाउंट को हमने लॉगिन कर लिया, साथ ही हमने एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। अब हमने फाइल को डाउनलोड कर लिया, इसको अब ओपन करते हैं। हमारी सभी सेटिंग्स हो चुकी हैं और जैसे ही आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम इसका यूज़ करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं आएगा। तो इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, अपनी सभी डिटेल यहाँ पे फिल अप करके रजिस्टर कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये फिल अप कर लिया, उसके बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। जब आप इसका फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो आपको ये ट्रायल वर्ज़न मिलता है और ट्रायल वर्ज़न में आप केवल 5 नंबर्स को ही मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका इंटरफ़ेस समझ लीजिएगा। साइड में आपको आपकी रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको एक कॉमन मैसेज मिल जाता है। यहाँ पे देखिए कॉमन मैसेज है और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमने नंबर के सामने भी एक मैसेज लिखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल मैसेज। इंडिविजुअल मैसेज का यूज़ आप उस केस में कर सकते हैं जब आपको हर एक नंबर को अलग-अलग मैसेज सेंड करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास में कुछ पार्टीज़ हैं और उन पार्टीज़ का पर डे का लेन-देन डिफरेंट-डिफरेंट रहता है, तो आप हर एक पार्टी को डिफरेंट-डिफरेंट उसके लेन-देन के साथ में कोई मैसेज सेंड करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको सभी नंबर्स को सेम मैसेज सेंड करना हो तो उस केस में आप इस मैसेज का यूज़ कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन मैसेज। अब देखिए टेक्स्ट मैसेज के रूप में कौन-सा मैसेज जाएगा, ये आप यहाँ सेटिंग में जाएँगे और यहाँ पे देखिए अगर आप यूनिक मैसेज को यस करते हैं तो ये वाला मैसेज जाएगा जो आपने मोबाइल नंबर के सामने लिखा हुआ है और अगर आप इसको नो कर देते हैं तो टेक्स्ट मैसेज के रूप में ये वाला मैसेज जाएगा, ठीक है। चलिए अभी मैं इसको नो रखता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, सबसे ऊपर की तरफ आपको मोबाइल नंबर एंड यूज़र नेम दिया हुआ है। देखिए टेलीग्राम पर हम मैसेज 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो यूज़र नेम की मदद से या फिर मोबाइल नंबर की मदद से। अगर आपके पास में मोबाइल नंबर है तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने हैं और अगर आपके पास में यूज़र नेम है तो आप यहाँ पे यूज़र नेम भी डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना होगा, आप जिस तरह का कंटेंट यहाँ पे डालेंगे आपको यहाँ पर वही चूज़ करना होगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर को लिखा हुआ है तो यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर ही चूज़ करने होंगे। मैसेज का टाइप मान लीजिए मुझे अभी ओनली टेक्स्ट मैसेज सेंड करना है, कहाँ से स्टार्ट और कहाँ पर एंड करना है, यहाँ पे आप एक बार में 1000 नंबर डाल सकते हैं। अगर आपको बीच में से कहीं से स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे वो नंबर डाल दीजिए कहाँ से स्टार्टिंग करनी है और कहाँ तक आपको मैसेज सेंड करने हैं। यहाँ पे टाइमिंग इंटरवल है, कम से कम मैसेज 2 मैसेज के बीच में ये टाइम इंटरवल आपको रखना है, 15 सेकंड से ज़्यादा रखना है, कम नहीं रखना है। अगर आप कम रखेंगे तो टेलीग्राम आपके अकाउंट को बैन कर सकता है। यहाँ पे यूनिक मैसेज मैंने आपको बता दिया, एक ये रेस्ट फीचर है, आपका अकाउंट बैन ना हो उसके लिए आप रेस्ट फीचर का यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 50 मैसेज सेंड होने के बाद 5 मिनट के लिए प्रोग्राम आपका रुक जाएगा। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन ये ट्रायल वर्ज़न में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको रजिस्टर्ड वर्ज़न में मिलेगा। चलिए मैं इसकी सेटिंग सेव कर लेता हूँ। हमने सभी सेटिंग कर ली है, चलिए मैसेज सेंड करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कन्फर्मेशन विंडो आएगा, यस कर देंगे और आप देखेंगे आपका टेलीग्राम ऑटोमेटिकली ओपन होकर के आएगा और यहाँ पे जो मैसेज आपने सिलेक्ट किया है कॉमन या यूनिक जो भी किया है वो यहाँ पे टाइप होगा और सेंड हो जाएगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने टाइम को बचाते हुए केवल 2 नंबर ही मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। आप यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको ये वाला मैसेज सेंड करके दिखाता हूँ। इसमें एक चीज़ आप देख लीजिएगा, कॉमन मैसेज में हमने यहाँ पे देखिए जैसे भी लिखा हुआ था सेम ऐसे ही मैसेज गया, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल मैसेज सेंड करेंगे तो वो ऐसा नहीं जाएगा। अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे आपको इसकी फॉर्मेटिंग करनी होगी। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बीच में एन लिखा हुआ है, इसका मतलब है नई लाइन। और यहाँ पे जिस भी टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, उसके लिए आई और बी का यूज़ करेंगे। इटैलिक के लिए आई और बोल्ड के लिए बी का यूज़ करेंगे। ठीक है? देखिए मैं आपको सेंड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सेटिंग में जाएँगे और अब की बार मैं इसको यस करता हूँ और यहाँ से सेंड करना शुरू कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने टेक्स्ट मैसेज सेंड कर लिए हैं। अब बात आती है इमेजेस को सेंड करने की। अब इमेज को सेंड करने के लिए यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आपको 10 सीट मिल जाती हैं और यहाँ पे जिस भी इमेज को आप चेंज करना चाहें, इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है? और यहाँ पे आप देखिए जिस नंबर को जोन से नंबर वाली इमेज सेंड करनी है, आप यहाँ से उसके सामने यस करेंगे, अदरवाइज़ नो या फिर ब्लैंक छोड़ देंगे। अब इसके लिए देखिए मान लीजिए आपको केवल स्टार्टिंग की 2 इमेजेस अगर आपको सबको सेंड करनी है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सबके सामने ऐसे ही करें तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप किसी एक को कंट्रोल सी से कॉपी करके और नीचे तक कंट्रोल वी कर दीजिएगा, तो ये सभी में यस हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है? अभी देखिए मान लीजिए मुझे ये सभी इमेजेस सेंड करनी है, मुझे इसको ये नहीं करनी और मुझे इसको ये वाली नहीं करनी। अगर आपको सिलेक्टेड इमेज सेंड करनी है तो वो भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली पूरे कॉलम में यस भी लिख सकते हैं। तो मुझे ओनली इमेज अगर सेंड करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे ओनली इमेज और इसको सेव सेटिंग और उसके बाद ये क्लिक करेंगे और आपकी इमेजेस जाना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इमेज सेंड कर ली। इसी तरह से अगर आपको इमेज के साथ में टेक्स्ट भी सेंड करना हो तो आप यहाँ पे इमेज विद टेक्स्ट और इस टेक्स्ट आपको कौन सा सेंड करना है, नो रखेंगे तो कॉमन जाएगा और इंडिविजुअल के लिए आपको यस करना हो तो मैंने इसको नो किया और यहाँ सेंड के ऊपर क्लिक करके हम टेक्स्ट के साथ में इमेज भी सेंड कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे टेक्स्ट के साथ में इमेज भी इजीली जा रहा है। ये दूसरा अकाउंट लोड होगा, सेम इसी तरह से आपका टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट होगा और उसके बाद इमेजेस अटैच होंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सभी तरह के मैसेजेस सेंड कर लिए हैं। ट्रायल वर्जन में केवल आप 5 नंबर्स को ही मैसेज सेंड कर सकते हैं। रजिस्टर्ड वर्जन के लिए आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा है, आप डायरेक्ट हमसे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।